नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक और जहां राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आने से कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं। राहुल गांधी की संसदीय बहाल होने से पूरी कांग्रेस का जोश हाई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 2024 से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही खबर आई थी कि गुजरात में बीजेपी के 2 ताकतवर महामंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं आज मणिपुर में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और एनडीए के सहयोगी दल कुकी पीपुल्स अलायंस ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि केपीए ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को लेटर सौंपते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो रविवार शाम को पार्टी ने ये फैसला लेकर इसकी घोषणा भी कर दी है। केपीए का कहना है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह सरकार को नहीं चला पा रहे हैं और लगातार हिंसा होती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। खबर देखिए, एबीपी न्यूज की है। हेडिंग है, मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को लगा झटका, बीजेपी की सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। तो वापस समर्थन ले लिया है पार्टी ने। अब इसमें बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। खबर में आगे लिखा है कि मणिपुर में 3 महीने से ज्यादा समय से जारी हिंसा के कारण एक पार्टी ने एन बीरेन सिंह सरकार का साथ छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनडीए की सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस ने मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कुकी पीपुल्स अलायंस के पास 2 विधायक हैं। पार्टी ने रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखे एक पत्र में समर्थन वापस लेने की घोषणा की। केपीए प्रमुख टोंगमांग हाओकिप ने पत्र में कहा कि मौजूदा टकराव पर लंबा विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार के लिए समर्थन जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं है। तो ये एबीपी की खबर देख रहे थे आप कि कैसे समर्थन वापस ले लिया गया है। वहीं कुकी पीपुल्स अलायंस के अध्यक्ष टोंगमांग हाओकिप ने कहा था कि राज्य में जारी हिंसा और अलग प्रशासन को लेकर कुकी समुदाय की मांगों पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है, जिस वजह से कुकी जोमी हमार विधायकों के लिए विधानसभा सत्र में शामिल होना संभव नहीं होगा। बता दें कि मणिपुर में बीते कई महीनों से हिंसा जारी है। राज्य में जारी हिंसा और 3 महीने बाद भी हालात सामान्य न होने के बीच पार्टी ने ये फैसला किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब विधानसभा सत्र 21 अगस्त को शुरू हो सकता है और मणिपुर मंत्रिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से 21 अगस्त से विधानसभा का सत्र आहूत करने की सिफारिश की थी, लेकिन इस सत्र में अधिकांश कुकी विधायकों के हिस्सा लेने की संभावना न के बराबर थी। अब ऐसे में भाजपा को बड़ा झटका लग गया है मणिपुर में और अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल आपको बता दूं कि मणिपुर की 60 सीटों वाली विधानसभा में केपीए के पास 2 ही सीटें हैं। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं और बीजेपी के खुद के पास 32 सीटें हैं, जबकि उसे 5 एनपीएफ विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास अभी भी 40 विधायक हैं जो सरकार को बहुमत में रखे हुए हैं। तो ऐसे में केपीए के समर्थन वापस लेने से सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनडीए को फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी सबको एक साथ लाने की बात कर रही है और दूसरी ओर पार्टियां लगातार साथ छोड़कर भाग रही हैं। कहीं कोई इस्तीफा देखने को मिल रहा है तो कहीं कोई पार्टी साथ छोड़कर जा रही है। और केवल मणिपुर ही नहीं, गुजरात में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में भी आपको बता दूं कि मंत्रियों का बैक टू बैक इस्तीफों का दौर चल रहा है। गुजरात बीजेपी के सबसे पावरफुल प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राजनीति लगातार गर्म है। गुजरात में पिछले 4 महीनों में तीसरे महामंत्री की विदाई है। इससे पहले संघ से बीजेपी में आए भार्गव भट्ट की भी विदाई हुई थी। तो वहीं अब बीजेपी प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल के खिलाफ पर्चा कांड के बाद गुजरात बीजेपी के सबसे ताकतवर प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला की भी विदाई हो गई है और प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही वडोदरा शहर महामंत्री सुनील सोलंकी ने भी इस्तीफा दे दिया। जी हां, लगातार 3 इस्तीफे और वडोदरा बीजेपी में पूर्व मेयर सुनील सोलंकी शहर महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में बीजेपी में एक के बाद एक इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी है और राजनीतिक हलकों में
अटकलें लग रही हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी में कुछ और इस्तीफे भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार के एक मंत्री का भी इस्तीफा हो सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी कुछ राज्य सरकार में जो मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा हो सकता है। तो 2024 के चुनावों की तैयारियों में बीजेपी में एकाएक इस्तीफों से बीजेपी काफी ज्यादा चिंतित है और लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। एक ओर मणिपुर में समर्थन वापस ले लिया है एक पार्टी ने, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में भी इस तरह के इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और पिछले दिनों जो वीडियो सामने आया था महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनका परेड कराने का, उसके बाद से तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसको लेकर संसद भी लगातार ठप हो रही है, क्योंकि जो विपक्ष है वो पीएम मोदी का बयान चाहता है और पीएम मोदी सदन में आने को राजी नहीं हुए। तो इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया गया और अविश्वास प्रस्ताव अब 8, 9 और 10 तारीख को इस पर चर्चा होनी है और इस पर भी राहुल गांधी अब सदन में शामिल हो चुके हैं, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। तो ऐसे में काफी हंगामेदार ये संसद का जो सदन में कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी और अविश्वास प्रस्ताव पर जब पीएम मोदी अपना बयान देंगे 10 अगस्त को, तो उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो इसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। और वहीं मणिपुर की बात करें अगर, तो वहां पर हालात सामान्य नहीं है। इसको लेकर भी अब जिस तरह से एक पार्टी ने साथ छोड़ ही दिया है, तो जो मैं आपको बता रही थी अभी पहले कि 2-3 पार्टियां और हैं उनके साथ वहां पर जिनका समर्थन बीजेपी को प्राप्त है, मान लीजिए अगर उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह है। और मणिपुर की हिंसा अभी तक शांत नहीं हुई थी और एक और राज्य को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है और वो है हरियाणा, वहां पर भी लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। इस बीच लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं और संसद भी लगातार ठप हो रही है और बीजेपी में इस्तीफे पर इस्तीफे लगातार जारी हैं। ऐसे में बीजेपी को लगातार झटके भी लग रहे हैं और अब बीजेपी इससे काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि 2024 में सभी पार्टियों को एक साथ लाने की बात हुई थी। 38 दल एनडीए के साथ थे। ऐसे में एक एक कर अगर सब निकलते जाएंगे तो क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी जिन 38 दलों के होने का अपने साथ दावा करती है, उनमें से भी कई दलों के तो किसी को नाम तक नहीं पता और कई दलों के तो सांसद तक नहीं है, एक भी, ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी आगे, 2024 की क्या रणनीति होगी, क्या साथ छोड़कर और भी लोग जाएंगे, जिस तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।